नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन थ्योरी चला रहे थे। अभी अपन सोच रहे हैं कि पैरेलली एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दें, जिसे आप लोग कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आईटीआई की एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इसी पे बेस्ड बहुत कुछ चीज़ें हैं। जिस हिसाब से इसका नाम है उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इन शॉर्ट इसको कहते हैं मैथ्स, है ना, या गणित, जो अधिकतर लोगों की कमजोरी है। और मेनली इसमें होता क्या है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो थ्योरी में पूरा छाप दूंगा, मैथ्स भले ही छोड़ दूं या तुक्के लगा के काम कर लूं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग अगर करना है तो मैथ्स पर अपनी पकड़ बनानी ज़रूरी है। मैथ्स से इजी चैप्टर आपका कोई हो ही नहीं सकता। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो माउथ, जैसे बहुत कुछ अटरम सटरम खाने के बाद में माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही बहुत सारा पढ़ने के बाद माइंड फ्रेशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दो सब्जेक्ट है आपके, जिसमें रीजनिंग और मैथ शामिल है, ये सब्जेक्ट बेसिकली आपके माइंड फ्रेशनर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं कहूँ स्कोरिंग की जो बात करते हैं अपन, वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है, थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन के आंसर बहुत होते हैं। हम लोग कॉन्फिडेंटली लगा के आ जाते हैं, और बाद में पता पड़ता है कि वो आंसर गलत है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट शॉर्ट थ्योरी में ये नहीं कहा जाता कि जो मैंने लगाया वही बिल्कुल सही हो, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में अगर आप सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, और वो आंसर आपके ऑप्शन से मैच करेगा। ज़्यादातर केसेस में अगर आप सही सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैथ्स का जो स्कोर होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। और तैयारी करने वालों का अगर आप एक झुंड बना के देखें, या उसको परसेंटेज में डेवलप करें, या 100 के रेशो में डेवलप करें, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत एक लोग, मतलब लगभग 65% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैथ्स हम तैयारी कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स में क्या करेंगे, तुक्के लगा देंगे और थ्योरी पूरी छाप देंगे, चार्ट डालेंगे, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इस विषय में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कितना भी कर लो, आप स्कोर केवल और केवल थ्योरी के दम पे गेन नहीं कर सकते हो। सबसे सही तरीका है कि आप मैथ्स को पैरेलली लेके चलो, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर आप शुरुआत से बिल्कुल सही स्टेप लेते हो तो मैथ्स पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी अपने आप ही। हम लोगों की समस्या ये है कि हमने शुरुआत में ही, मतलब जब से हमने मैथ्स को सीखा है या जब से हमने मैथ्स को जाना है, तब से ही हमने उसमें परफेक्ट होने का प्रयास किया ही नहीं है। शुरू से एक हवा बना के रखा है कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, और उसी वजह से वो होता ही है कि वो आप दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मैथ्स तो नहीं होगा, भले ही कोई चीज़ हो जाए लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप तैयारी का जो लेवल है ना, उसको थोड़ा सा बदल दीजिए। आप वापस बच्चों वाले स्तर पे आ जाइए, ये सबसे बेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना के आपको बताया था कि कितना हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, और कितना हमें टाइम देना है। तो उन्हीं टाइम में ये टाइम भी आप मर्ज कर सकते हैं। आज अपन उसी पे चर्चा भी करेंगे कि कैसे मैथ्स को स्टार्ट किया जाए। आज मैथ्स नहीं कराएंगे, बेसिकली मैथ्स करना कैसे है वो बताएंगे। ठीक है। हर चैप्टर आपके किताबों में है, उसी चैप्टर के हिसाब से इसको चलाएंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो संख्या सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें नंबरों की पहचान और ये वो सब चीज़ें हैं, उसकी परिभाषाएं वगैरह वगैरह सब कुछ आता है उसमें। हम उसी में से दो चीज़ों को उठाएंगे आज, और उन्हीं से आगे बढ़ेंगे। बिफोर वो स्टार्ट करें उसके पहले मैथ्स को लेकर आपकी जो भूमिका है या जो भावनाएं हैं उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। बस ये है कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि मैथ्स किया जा सकता है, आता है और आएगा। ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अपने आप चीज़ें सॉल्व होती चली जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि होता है ना कि यार, मैं अगर मैथ्स मेरे को तो आता ही नहीं और मैं पढ़ने बैठ गया इसको, तो मेरे दूसरी चीज़ें छूट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप समय के साथ कीजिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बीच में जब आप थक जाते हो, या जब आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब सा हो रहा हूँ, तब आप माइंड फ्रेश करने के लिए मैथ्स को हाथ में ले सकते हैं। और धीरे धीरे आपका अपने आप ही इसमें रुचि बढ़ती जाएगी, और मैथ्स आपका बहुत इजीली होता चला जाएगा, है ना। वैसे भी हम चाहेंगे कि आप जितने ज़्यादा ज़्यादा आपको सॉल्व करके दिखा सकें, या जितना आपको ऐसे समझा सकें कि आप उसको अपने से कर पाएँ, उसका हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, लेकिन हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं करें अभी। आज सिर्फ आपको एक तैयारी का एक लेवल आपको उस लेवल पर तैयार करना चाह रहे हैं, जिस लेवल पर आप मैथ्स करने के लिए अपने आप को
सही ठहराओगे या अपने आप को तैयार समझोगे या ये सोचोगे कि नहीं, हाँ मैथ्स किया जा सकता है और मैं करूँगा। तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप मैथ्स को कम से कम उठाएँ, ठीक है? तो इसी के लिए ये आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर क्या होता है, पहले तो परिभाषाएँ आती है, आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण नंबर्स, है ना? होल नंबर्स, प्राकृत पूर्णांक संख्याएँ, है ना? असहभाज्य, सहभाज्य, योग्य, यौगिक, है ना? इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। ये सब परिभाषा के तौर पर आपको आने वाले चैप्टर में मिलेगा, अपन करवाएँगे भी। आज हम केवल नेचुरल नंबरों से शुरू करेंगे और इसी से खेलना है और कुछ नहीं है। मेरा आज का जो टास्क है वो इतना ही है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ये काम कर पाए, तो जैसे मैंने आपको एक बार पिछले जो वीडियो में बताया था पढ़ाई कैसे की जाती है, उसमें मैंने आपको 40 मिनट का एक शेड्यूल बताया था। उस शेड्यूल के लिए आपको बोला था कि कुछ समय लगेगा इसमें, वैसे ही आज जो काम करेंगे हम, उसमें भी कुछ समय लगेगा। वो समय आपको अपने आप में देना है। हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ें अपन करने वाले हैं, उसके लिए आपको कोई एडिशनल समय नहीं देना है। एडिशनल से मेरा मतलब है कि आपको घर में कहीं बैठना नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना? 20 मिनट, 25 मिनट कहीं बैठना नहीं, बैठ के नहीं करना है। जो भी करना है आपको आपके दैनिक कर्तव्य, दैनिक कार्यों के बीच में करना है। जो भी आप काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी वहाँ, उसी में करना है ये। ठीक है? तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में देखो, जैसे एबीसीडी में ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? इसके अलावा कोई नया अंक नहीं है या नया, सॉरी, नया कोई वर्ड नहीं है जिससे एबीसीडी बनी हो। ए से लेकर जेड तक में सारी अंग्रेजी बनी हुई है। वैसे ही मैथ्स की जब बात करती है तो मैथ्स भी केवल इन नंबरों के बीच में ही है। ठीक है? कोई नया नंबर नहीं है। एक से लेकर 9 तक की सारी गिनतियाँ थी। चूँकि इसमें अभी शून्य शामिल नहीं है, तो ये नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर, जो धीरे-धीरे कालांतर में डेवलप हुए। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। हर एक डिजिट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 1 को 1 क्यों कहा गया, 2 को 2 क्यों कहा गया, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे 9 तक सारे डिजिट्स के अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेकर 9 तक ही सारी संख्याएँ, है ना? यही कालांतर से चली आ रही है जब तक कि हमको शून्य नहीं मिला। जैसे ही शून्य मिला, तो नेचुरल नंबर का ये परिवार पूर्ण हुआ और इसको फिर पूर्ण संख्याएँ कहा गया। ठीक है ना? तो प्राकृत संख्याएँ 1 से लेकर 9 तक होती हैं जिसमें शून्य शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याएँ वो होती है जिनमें शून्य शामिल है। क्यों? क्योंकि शून्य के बाद ही गिनती को आगे बढ़ाया जा सका। है ना? जैसे ही आया तो पुनरावृत्ति होना शुरू हुई। 1 की पुनरावृत्ति, 2 की पुनरावृत्ति, 3 की पुनरावृत्ति, इस तरह की पुनरावृत्तियाँ होती शुरू गई और इसी से गिनती को हम आगे बढ़ाते गए। है ना? और कई दूरी तक हम गिनतियों को ले जा पाए, केवल इसी वजह से। इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। यहाँ जानने योग्य बात केवल इतनी है कि मैथ्स का पूरा दारोमदार सिर्फ इस बात से है। कैलकुलेशन आपने सुना होगा कि कैलकुलेशन में, है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन है साइंस, तो कैलकुलेशन जो पार्ट है, तो कैलकुलेटरी जो पार्ट होता है ना, वो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें उसमें मर्ज की गई है, ये शामिल की गई है। अल्टीमेटली आप कितने भी फार्मूले यूज़ करो, आपको ले दे के पहुँचना वहीं पर है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है, क्योंकि हम रट्टा मार के फार्मूले याद कर लेते हैं, डेरिवेशन याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन पे आके फँस जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप किसी किराने की दुकान पे गए हैं और किराने की दुकान में जब सामान तुल रहा है, सामान तुलने के बाद जब उसकी लिस्ट बनती है, तो उसपे एक, है ना, लाइन खींची जाती है और वहाँ पर आपके सारे प्राइजेज़ लिखे जाते हैं और फिर उसको कैलकुलेटर की सहायता से जोड़ा जाता है। पुरानी परचूरन की दुकानों पे जो पुराने लोग होते थे, सिंधी बनिया टाइप के लोग, वो लोग मौखिक जोड़ते थे उसको और बहुत तेज़ी से और स्पीडली जोड़ते थे। क्यों? क्योंकि शब्दों की पकड़ या अंकों की जो पकड़ है, उनकी बहुत मजबूत होती थी। इस वजह से ऐसा होता था, वो अंकों को आपस में खेल पाते थे और इसलिए बहुत स्पीड से वो कैलकुलेट कर पाते हैं। वही चीज़ हमको भी यहाँ करनी है। बहुत कुछ इसमें ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना है। हमें केवल केवल इन अंकों से खेलना आना चाहिए। तो हमारा जो आज का टास्क है, जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, वो टास्क सिर्फ़ इतना है कि आपको इन अंकों से आपस में खेलना है। कैलकुलेशन का जो पूरा पार्ट है, वो सिर्फ़ 4 चीज़ों पे डिपेंड है। पहला है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है डिवाइड और चौथा है मल्टीप्लाई। ठीक है? आपको केवल इन 4 चीज़ों से ही कैलकुलेशन को निभाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि एक-एक चीज़ को आप हर अंकों के साथ में यूज़ करके देखें। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी अंक आपस में दिए गए हैं,
इनका आपस में आपको जोड़, गुणा, घटाव और भाग ये आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे? इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो जैसा मैंने कहा कि आपको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं देना है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए या उसी बात को समझाते हुए आपको ये कहता हूँ कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हैं, उसी काम में कर, क्योंकि जहाँ भी होंगे आप, तो आपको कहीं न कहीं नंबर दिखेंगे, ठीक है ना? जैसे आप रोड पर हो, तो रोड पर सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिखते हैं गाड़ियों की नंबर प्लेट पर। हर गाड़ियों की नंबर प्लेट पे 4 और 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना? पहला होता है उसमें स्टेट का कोड और फिर गाड़ी का कोड दिए होते हैं जो 4 अंकों में होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इन 4 अंकों को आपस में जोड़ना है और हर चीज़ का एक-एक टास्क लो। टास्क से मेरा मतलब है कि आप शुरुआत प्लस से करो, सबसे सही तरीका होता है प्लस करने का, मतलब प्लस को सबसे पहले लेने का सही तरीका ये होता है कि वो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इसलिए वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि माइनस करने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, डिवाइड करने में थोड़ी तकलीफ होती है, इंटू करने में तो इंटू करने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे सही तरीका है कि जो सबसे सरल लगता है पहले उससे स्टार्ट करो। तो जोड़ना हम लोगों को ज़्यादातर सभी लोगों को सरल सा लगता है, तो उसी का आधार मानकर पहले आप जोड़ना शुरू करो। और कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, आप जब भी रोड पर हो तो हर गाड़ियों की नंबर प्लेट जोड़ डालो, जितने भी डिजिट उसमें दिए गए उनको आपस में जोड़ना सीखो और तब तक जोड़ो जब तक कि आप उसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ। एक्सपर्ट से मेरा मतलब ये है कि आपने नंबर प्लेट देख ली और आपको फाइनल डिजिट मिल गया, ठीक है ना? तो फाइनल डिजिट मिल गया, वहाँ तक आपको जोड़ना है और इसमें आपको डबल डिजिट तक की बात कर रहा हूँ मैं कि डबल डिजिट को भी आपस में जोड़ देना है। जैसे अगर कोई नंबर मिला आपको, सपोज़ करो मैंने बोर्ड पे एक नंबर लिखा है 5713, ठीक है ना? तो ये नंबर जो लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको जोड़ना है आपस में, तो मन ही मन में जोड़ना है, कुछ भी नया कुछ नहीं करना है ना? अब जब ये आ गया है तो इसमें फिर आपस में फिर इनको जोड़ दो, मतलब ये आखिरी डिजिट तक आपको लाना है। तो नंबर प्लेट को जोड़ने का ये सही तरीका है, इसी तरीके से आप जोड़ें और तब तक प्रैक्टिस करें इसकी जब तक कि आप इसमें पूरी तरह से निपुण ना हो जाए। शुरुआत केवल एक ही सिंबल से लें, प्लस वाले सिंबल से, अभी प्लस प्लस ही करते रहें जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाए, जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि मैं अब बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, तब तक आपको करना है। वही काम इनमें भी करना है। जब आपके पास नंबर प्लेट नहीं है, आप घर में बैठे हो, है ना? टीवी देखते-देखते भी आप टीवी में घुस तो जाते नहीं है, टीवी पे बैठते हैं तब थोड़ा तो माइंड आपका इधर-उधर डिस्टर्ब सा रहता ही है। उस दौरान आप मन ही मन में इनको आपस में जोड़ना सीखो। जैसे 1 और 2 कितना होता है? 2 और 3 कितना होता है? 3 और 4 कितना होता है? फिर बीच में से अपनी-अपनी संख्या उठा लो, 7 और 5 ले लो, 4 और 6 ले लो, इस तरह की संख्याएँ आपस में। और इसकी भी प्रैक्टिस आप तब तक करो कि जब आप गहरी नींद में हो और गहरी नींद में आके कोई अचानक से आपको थपकी दे के उठाए और सडनली पूछे कि 9 और 7 कितना होता है? तो आपके मुँह से बिना उसको गाली दिए, बिना उसको उठ के मारे, उसके पहले आपके मुँह से आंसर निकलना चाहिए 16। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक आप इस काम को करते रहें, करते रहें, करते रहें। हर उस काम के दौरान जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो ये तो उस सिचुएशन की बात है जब आपको केवल कोई एफर्ट नहीं लगाना, आप जो-जो काम में कर रहे हो उसी काम में करना है। सेकेंडरी एक स्टेज इसमें और है कि इस संख्या को फिर आपको बढ़ाना है। अभी हम क्या कर रहे थे कि नंबर प्लेटों को जोड़ रहे थे, वन ही वन इन सब चीज़ों को जोड़ रहे थे। एक तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अगर आप 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को आपस में आप जोड़ना, है ना? इसमें आगे घटाना, गुणा और भाग भी है, पर मैं उसको अभी नहीं बोल रहा हूँ। अभी जोड़ने की बात की है इसलिए जोड़ने-वोड़ने की बात करते हैं कि जोड़ना ना सीख जाएँ तब तक फिर आप नेक्स्ट स्टेप ना उठाएँ। जब एक बार वो हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप उठाएँ और वो स्टेप है कि आप डबल डिजिट और कुछ पदों पर, मैं सिंपल-सिंपल चीज़ें लेता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए आपको। जैसे डबल डिजिट में 2 एक हो गए, ऐसे ही इसमें डबल 1, डबल 2, डबल 3, डबल 4 ये डबल-डबल डिजिट के हो गए। ठीक है ना? सिंपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी-जल्दी समझ में आए। हर काम करने में आपको समय भी इसमें बचाना है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छी करोगे तो इसमें समय बहुत तेज़ी से और रैपिडली बचेगा, ठीक है? चीज़ें छोटी है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये बच्चों जैसी चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में आप लोगों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में या एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों को कैलकुलेटर वगैरह का प्रयोग करने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन अगर रैपिडली करना है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर टाइम हम कंज़्यूम करते हैं वो मैथ्स में ही करते हैं।
और उसका परिणाम ये होता है कि लास्ट में हमें पता पड़ता है कि क्वेश्चन बहुत बचे हैं, उस समय 10 या 12 मिनट बचता है। मतलब जब 10 मिनट की बेल बजती है तभी हमें समझ में आता है कि यार क्वेश्चन तो बहुत बचे हैं और हुआ कुछ नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम मैथ्स अटेंड करने जाते हैं, अगर हमें सही से नहीं आता है, तो हम हर सवालों पर लंबे-लंबे समय खर्च करते हैं। टोटल 30 से 32 क्वेश्चन किसी भी पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आते हैं और ये दोनों ही कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें पैरेलली मतलब अगर आप प्लस कर रहे हो, तो उसमें हम टाइम कितना बचा रहे हैं, क्योंकि आप दिन भर में 10 जोड़ो और विदिन सेकंड 10 जोड़ो, तो समय का उसमें अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस हम कितना निकाल पा रहे हैं, उसी के लिए इस काम को करना है हमें, ठीक है ना? अब करना ये है यहाँ पे कि इसमें आप पद बनाओ। पहले डबल डिजिट के बनाओ जैसे मैंने बनाए हैं। ये सब डबल डबल डिजिट है। पद कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5। आप 6 बना सकते हो, 7 बना सकते हो, 8 बना सकते हो, ऐसे आगे बढ़ सकते हो कंटिन्यू। तो आप पद भी बढ़ाएंगे और डिजिट भी बनाएंगे। अभी हम डबल डिजिट से ले रहे हैं, फिर आप ट्रिपल डिजिट से, फिर 4 डिजिट से, फिर 5 डिजिट से, 5 डिजिट 5 पद, ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, प्रैक्टिस में ला सकते हो। करना कहाँ है, कब है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये तो बिना लिखे नहीं होगी। माइंड में इसको रखा जा सकता है लेकिन अभी नहीं। जब आप प्रैक्टिस के सेशन में हो, आप जब पहले तैयारी के सेशन में हो, या आप जब करना चालू ही कर रहे हो, तो सडनली ये चीज़ नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो टाइम कहाँ दोगे, तो मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। आप टीवी देख रहे हो, घर में न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, है ना? हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में इधर-उधर फेंक देते हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके घरों में न्यूज़पेपर नहीं आता हो, लेकिन फिर भी उनके पास में कुछ ऐसी किताबें या कॉपी होंगी जिनमें लिखने के लिए अभी भी बहुत स्पेस होगा। मतलब पेज पे लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन खाली स्थान बहुत है। तो जैसे गांधी जी हाशिया-वाशिया नहीं रखते थे, पूरा पेज भर देते थे लिखने के लिए, वैसे ही आपको भी करना होगा कि जितना भी आपको पेज के ऊपर खाली स्थान दिख रहा है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकेंडरी, आप इसमें पेंसिल का इस्तेमाल करो। ठीक है ना? पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जब हम कोई चीज़ याद करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो लिखावट है वो साफ, अच्छा और यूनिक से दिखने लगा। अब ये जो यूनिक शब्द मैंने यूज़ किया है उसका कारण बताता हूँ कि आप रेगुलर अगर आप ब्लू पेन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देखना कि आपकी जो आदत है वो ब्लू पेन में समाई हुई रहेगी। लेकिन सडनली अगर मान लो आपने ब्लैक पेन या दूसरे कलर का कोई पेन यूज़ करना शुरू किया, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ये जो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है ना, ये बेसिकली याद रखने के हिसाब से बहुत अच्छा है। बिल्कुल वाइट पेज पर लिखा हुआ आप कभी नहीं भूलोगे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई घटना कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान कोई हादसे पैदा हुआ, तो वो चीज़ें आपकी कल एग्ज़ाम है, मतलब नेक्स्ट डे आपकी एग्ज़ाम है और सडनली आज लाइट चली गई है, पढ़ना ज़रूरी है। तब आपने घर में लालटेन या दिया या मोमबत्ती या ऐसी कोई रोशनी जो बहुत कॉम्पैक्ट स्टेज पे हो या बहुत छोटी स्टेज पर हो, उसमें बैठ के पढ़ाई की हो, तो वो चीज़ें किसी वजह से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आपके ऊपर तंज कसा गया हो, वो क्लास में लिखाने के दौरान होता है ना कि क्लास में कुछ लिखा रहे हैं और सडनली अपना पेन खत्म हो गया। दूसरों से पेन माँगा पर लिखने की जल्दबाज़ी में किसी ने दिया नहीं। ढूँढ-ढाँड़ के एक पेंसिल मिली, तो वो पेंसिल से लिखा हुआ या कुछ अलग कलर के पेन से लिखा हुआ, आप देखना आप कभी नहीं भूलते हो। क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि उन सब चीज़ों में कोई न कोई ऐसी चीज़ घटी जो आपके ब्रेन पर कहीं न कहीं असर कर गई। तो जब आप आज भी आप कहीं साइलेंट पे जाके उन चीज़ों को याद करोगे ना, आपको वो लिखा हुआ तक ही दिखाई दे जाएगा। तो इसी हिसाब से इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि जब ये काम करते हैं तो पेंसिल का प्रयोग करो, क्योंकि हमें पेंसिलों की ज़्यादा आदत है नहीं, अब हम पेन से काम करते हैं। जब आप पेंसिल से करोगे तो क्या होगा कि आपका ब्रेन एक अलग संकेत देगा आपको इस चीज़ को करने में और उसको याद रखने में, ठीक है ना? तो लिखावट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं लेना है, कॉपियाँ नहीं भरनी है, जो भरी हुई कॉपी है उन्हीं में करना है या न्यूज़पेपर वगैरह में। और करना कब है? जब आप टीवी देख रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों से बात कर रहे हो, कहीं टेबल पे बैठ के, हम लोग की आदत होती है कि किसी गाड़ी के पास खड़े हैं, तो उस गाड़ी पे उँगली चला रहे हैं। होता है ना, सीट के अंदर एक छेद है तो उसके अंदर उँगली डाल के हमने, क्योंकि हम सबकी आदत होती है ये, कोई भी वे इंसान हो, एक जगह पर बिल्कुल शांत मन से एक जैसा सावधान पोजीशन में नहीं खड़ा हो सकता, वो कुछ ना कुछ हरकतें करेगा ही। अगर किसी गाड़ी पर खड़ा है, गाड़ी की काँच पर धूल लगी होती है, तो वहाँ उँगली लेके शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई ड्राइंग बनाएगा, दिल बनाएगा, तीर निकालेगा, पता नहीं क्या-क्या करेगा।
तो उन सब जगहों पर आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है ना? करना कुछ नहीं है, इन सबको इस लाइन में लिख लो, है ना? सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है कि हम जनरली इस पोज़ीशन में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक धीरे-धीरे आते हैं, है ना? कंटिन्यू, क्योंकि हमारी पकड़ नहीं है। अभी मैं उस बात को वापस से बोल रहा हूँ कि हमारी पकड़ नहीं है इन सब में। जैसा मैंने कहा ना कि आपस में जोड़ने की जो कला होती है, वो ये होती है कि आपको किसी भी 2 डिजिट को अगर जोड़ने के लिए बोला जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए। बजाय उसके आप सोचते रहते हो कि इसमें इतना, 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 और ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। जबकि अगर आप उसको ऐसे लिखें या कैसे भी लिखें, तो तरीका ये होता है कि अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है, तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन नहीं है, मान लो आप इसको और इसको पैरेलल चला रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। कि जनरली होता है कि आप धीरे-धीरे सबको जोड़ोगे, जोड़ के नीचे आओगे, एक आंसर निकालोगे, इसके साथ में आपको एक हासिल मिलेगा, कैरी ओवर, ठीक है? आप उस कैरी ओवर को रखोगे, लेकिन फिर इसको जोड़ के उस कैरी ओवर को जोड़ना है, जो कि आप भूल जाओगे, और फिर आप आंसर लिख दोगे, फिर पता पड़ेगा कि वो आंसर गलत है। फिर आप दोबारा करोगे, और ऐसा तब तक करोगे जब तक कि सही आंसर ना आ जाए। पीछे क्या होता है कि हम कैरी ओवर को साथ में ले जा ही नहीं पाते, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि जोड़ा, कैरी ओवर को यहाँ छोड़ दिया, इन सबको जोड़ा, फिर कैरी ओवर को जोड़ना था, लेकिन वो लास्ट में कैरी ओवर को जोड़ना भूल गए। तो उस तरीके को थोड़ा-सा चेंज करेंगे और उसको हम बदलेंगे। सेकेंडरी स्टेज ये है कि जो अपन ने ऐसे लिखा है उसकी बात करते हैं कि पेंसिल ली, पेंसिल की निब को एक के ऊपर एक ले जाना है। क्योंकि हमारी इसकी अगर प्रैक्टिस मजबूत है, तो आपको फ्लुएंसी में चलना है। होता क्या है, हम लोग जब जोड़ते हैं, तो जोड़ने के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण कैसे कि एक, मैं लिख के बता रहा हूँ, 1 और 2 बराबर 3, ये 3 हमने आंसर बोला, मतलब 1 और 2 को हमने जोड़ा और आंसर कितना निकाला, 3। लेकिन ये हम हर चीज़ को बोले हैं। बोलने के दौरान माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और कई बार हम सोचते हैं कि यार शायद मैंने गलत तो नहीं बोला, तो रिपीट करते हैं कि यार 1 और 2 ही था ना, हाँ। तो ऐसे करके हम टाइम को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। मतलब कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये समस्याओं को हम, है ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। आप जितना रिपीट करोगे, चीज़ों का टाइम उतना बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इतना है कि आप पहले तो इसको मजबूती से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ चलो। डायरेक्ट यहाँ चलने से मतलब ये है कि आपको सिर्फ़ निब को ऐसे चलाना है और 3 बोलना है। तो आप 1 बोलने से बचोगे, और बोलने से बचोगे, 2 बोलने से बचोगे, बराबर बोलने से बचोगे। इन सब चीज़ों से बोलने से बचने के बाद आपके पास में 3 के लिए ही आंसर है, या 3 ही आपका आंसर है। तो जो समय है, टाइम है, वो आपका बहुत कम हो जाएगा। आप नैनो सेकंड में जोड़ के देखना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? और रैपिडली अगर आप जाओगे, तो चीज़ें धीरे-धीरे बदलती जाएगी। जैसे 3 फिर 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 5 ऐसे लिख दिया, 1। अब जब कैरी ओवर हम लेके आते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है 15, और एक कैरी ओवर में हमको लेना है, तो कैरी ओवर को पहले ही जोड़ दो आप, बाद के लिए उसको बचा के मत रखो। कैरी ओवर को पहले जोड़ दोगे, तो होगा क्या कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे 2 दिखेगा जुड़ने के बाद, जो भी कैरी ओवर वहाँ से आया, कुछ भी आ सकता है, ये तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ सिर्फ़, ठीक है ना? और फिर उसी हिसाब से आप चलो कि 4, 7, 11, है ना? ऐसे करके तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काम आपको लगातार, लगातार, लगातार करना है, तब तक जब तक कि आप पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ। बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। कहते हैं ना कि करने वाले के लिए राहें बहुत खुली होती हैं। वैसे ही इस चीज़ को करोगे आप, तो आपके लिए भी राहें अपने आप खुलती चली जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि समय की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं भी आपको ये नहीं कहा कि इसके लिए आप बैठ के करो। किसी चेयर, टेबल, कुर्सी या स्टडी टेबल के सामने बैठ के, या आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ बैठ के करो, ऐसा नहीं बोला है। आप जो अपने दैनिक काम करते हो, उन्हीं के दौरान करो। कुछ लोग रूम्स में रहते हैं। रूम में रहते तो उनके पास में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, ये वो सब। उस दौरान भी ये सब चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि आपको मन में ही तो करना है, ठीक है? रोड का तो मैंने आपको बताया कि रोड पे जब रहो, तो आप नंबर प्लेटें ढेर है, आप जितनी नंबर प्लेटें निकले सबको जोड़ना शुरू करो। और ऐसा तब तक करो जब तक कि नंबर प्लेट देखो और सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए, ठीक है? तब आप ये समझो कि हाँ, अब हम प्लस करने में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, और उसके बाद फिर आप अगला टास्क लो माइनस करने का। ठीक है? माइनस करने के बाद तो फिर माइनस के लिए भी वैसा ही है। मैं टेम सिर्फ़ इसे टेम्परेरी तौर पे बता रहा हूँ, इसको करवा के बताएँगे आपको, कि माइनस में भी आपको ऐसा है कि सबका आपको आना चाहिए, है ना? किस में से क्या घटाएँगे, एक-एक डिजिट का आपको होना चाहिए। बड़ी से छोटी घटाएँगे तो माइनस का सिंबल अपने आप आना चाहिए, वगैरह, है ना? इस तरह की चीज़ें आपको करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप
करने के दौरान खुद ही निकाल पाओगे कि यार ये देखो ये मैं कब से सीख रहा था लेकिन आज तक मेरे को आया नहीं। केवल और केवल करने के दौरान होता है। बहुत सारी आपको संख्याएँ अपने आप सिखा देगी कि मैं क्यों बनी हूँ। ठीक है ना? जैसे 9 को एक पूरक संख्या कहते हैं। पूरक संख्या क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 क्रमागत संख्याओं में जोड़ देने पर उनके अंकों के क्रम को बदल देती है। अब जो मैंने बोला है उसको देख लेते हैं करके। 2 के बाद आता है 3, 3 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो अंक पलट गए। तो इसलिए 9 को एक पूरक संख्या कहते हैं। ठीक है? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ये सब चीज़ें करने बैठोगे ना, अंकों से खेलने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार अंक तो हमसे बहुत कुछ बोल रहे हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है? तो फिर से मैं वापस वहीं जाता हूँ प्लस पे। तो आपको पहले प्लस का पार्ट निपटाना है ना? प्लस में मैंने ये जैसे बताया आपको कि 5 पदों तक डबल डिजिट का पहले शुरू करो, फिर ट्रिपल डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट और 5 पदों तक ऐसे करके आपको इसको आगे बढ़ाना है और बढ़ाकर फिर इसको कंप्लीट करना है। जब ये हो जाएगा, तब आप सेकंड स्टेज चालू करना माइनस की, फिर आप आगे बढ़ना मल्टीप्लाई में और फिर डिवाइड में। ठीक है? अगेन मैं चलते-चलते इतना और बोल देता हूँ कि फिर से इसमें कोई स्पेशल समय देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी, जो आप काम कर रहे हैं उन्हीं में हो जाएगा। आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ डिजिट मिल जाएगी आपको। आप टीवी में भी देखते होंगे ना, टीवी भी में बीच-बीच में सेट टॉप बॉक्स पे बहुत सारे नंबर फ्लैश होते रहते हैं। तो वो नंबरों को जोड़ दो आप आपस में, ठीक है ना? हाथ चलते ही रहते हैं अपने। हम मोबाइल भी चलाते हैं पैरेलली, कई लोगों की आदत होती है कि मोबाइल के साथ में पैरेलली रील भी चलाते हैं। तो वो रील रील ना चला के, है ना, आप कागज़ पेन लेके बैठ जाओ और ये चीज़ कर लो। तो ऐसे करोगे तो आप धीरे-धीरे आपका मैथ्स के प्रति आपकी जो कमज़ोरी है, वो धीरे-धीरे आपकी, है ना, मजबूती बन के निखरेगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ, हम मैथ्स कर सकते हैं, करना चाहिए और करेंगे। ठीक है? तो इसके अलावा भी आपके अगर कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको मैथ्स करने में दिक्कत है, तो आप उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है? तो इसी के साथ आज का कथावाचन यहीं समाप्त।